नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे कि जिस तरह से ब्रेक्जिट के बाद दुनिया भर के मार्केट में हाहाकार मचा है, ऐसे हालात में आपके लिए कमोडिटी मार्केट में किस तरह से कमाई के मौके हो सकते हैं और अब आपको नई रणनीति किस तरह से बनानी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। अगर आपने गोल्ड में ट्रेड किया है या फिर आप ट्रेड करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि अब आपके लिए किस तरह से कमाई के मौके हो सकते हैं, तो कॉल करिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 01204258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले नजर आज की 3 बम्पर कॉल पे कि शाम के कारोबार में आप कहां पर सबसे ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, यह हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल है जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हो सकते हैं। गोल्ड केडिया कमोडिटी का मानना है कि 31,300 के स्तर पर आप गोल्ड में बाई करिए। 31,900 के टारगेट के लिए 31,000 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की जहां पर आपके लिए ट्रेडिंग के मौके होंगे बाजार में एल्यूमिनियम, यहां पे 109 रुपए 50 पैसे के स्तर पर बिकवाली की कॉल है। 107 का टारगेट होगा, 111 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप ट्रेड करके सबसे ज्यादा मुनाफा आज कमा सकते हैं, लेड और लेड में 115.50 के भाव पर बिकवाली करें। 113 का टारगेट होगा, 117 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर आज जोरदार तेजी का माहौल बना है और 3 साल की ऊंचाई पर एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव पहुंच चुका है। एक झटके में ही एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव 1900 रुपए तक बढ़ गया था। फिलहाल करीब 1700 रुपए की तेजी है। हमारे साथ 4 एक्सपर्ट हैं हमारे साथ आज इस पर बातचीत करने के लिए। किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल कमोडिटी के मुंबई से फोन लाइन पर। हमारे साथ अनुज गुप्ता हैं एंजल कमोडिटी के एबीपी। हमारे साथ अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के एमडी और साथ ही हमारे साथ रविंद्र राव हैं आनंद राठी कमोडिटी के। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल किशोर नारने आपसे, क्या आपको लगता है कि गोल्ड की कीमतों में जो आज के कारोबार में एक तेजी आई है, मार्केट की ये रैली, मार्केट की ये रफ्तार आगे कंटिन्यू रहेगी? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक देखें तो लॉन्ग टर्म में देखें तो अभी भी गोल्ड में फंडामेंटली तो बहुत तेजी है और डेफिनेटली जो आज देखा है तो वो तो नीजक रिएक्शन है ब्रिटेन को लेकर और थोड़ा बहुत इसका जो मोमेंटम है अगले हफ्ते में भी कंटिन्यू हो सकता है। 32,000 का लेवल थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल है इंडियन मार्केट्स में देखें तो। अगर वो लेवल के ऊपर हम लोग अगर थोड़ा सा सस्टेन करते हैं तो आपको शायद देन आपको जो इंटरनेशनल लेवल्स में आपको 1400 प्लस के आसपास का लेवल देख सकते हैं। दैट इज अराउंड 32,800 इन इंडिया। तो मेरे हिसाब से तो मोमेंटम कंटिन्यू रखना चाहिए, बट आई थिंक आज का जो रैली है थोड़ा सा डल हो गया और ऑलरेडी थोड़ा सा सुस्त लग रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन देखना चाहिए, डिप्स में खरीदारी करने का सोचना चाहिए। ओके अजय केडिया, आपका कमेंट क्या होगा? जो लोग करंट रेट पर गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? गुड इवनिंग मिथुन जी। डेफिनेटली अगर करंट रेट से भी देखें तो अब मोमेंटम तो काफी पॉजिटिव, बट वॉलिडिटी काफी ज्यादा। जिस ढंग से हमने मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग देखा है और साथ में रुपए में जो गिरावट है वो कहीं ना कहीं गोल्ड को डोमेस्टिक साइड में ज्यादा उछाल दे रही है। टाइमिंग मुझे लगता है कि अगर 500 550 का लेवल भी मिलता है इवनिंग सेशन के लिए तो लेके चलना चाहिए। ऊपर में मुझे लगता है कि 31,900 से 32,000 तक का लेवल दिखाएगा। और जो आज का रेफरेंडम हुआ है उसके बाद मुझे लगता है कि जो क्लू मिले हैं वो काफी बुलिश है। ठीक है, हमारे साथ रविंद्र राव भी हैं। रविंद्र, आपका कमेंट क्या होगा? आपका इमीडिएट टारगेट बुलियन मार्केट के ऊपर क्या होगा? गोल्ड और सिल्वर में आप शॉर्ट टर्म में क्या प्राइस देख रहे हैं? जी, मेरे हिसाब से जो आज का जो ब्रेक्सिट इवेंट हुआ है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए काफी पॉजिटिव है। हालांकि गोल्ड के लिए ज्यादा पॉजिटिव है क्योंकि गोल्ड को एक सेफ हेवन जैसे ट्रीट किया जाता है। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का जो इमीडिएट टारगेट है वो 360 का होना चाहिए ऊपर में इंटरनेशनली कॉमेक्स में, और उसके बाद मैं अराउंड 1400 तक का भी प्राइस देख रहा हूँ गोल्ड में, क्योंकि ये ब्रेक्सिट के बाद और भी कंसर्न्स आएंगे मार्केट में, फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो उसके चलते मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी अच्छी हो सकती है गोल्ड में। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में मेरे हिसाब से 32,000 से 32,500 तक के इनिशियल टारगेट है और ये इवन 33,500 तक भी जा सकते हैं ऊपर में। ठीक है। और अगर चांदी की बात करें तो चांदी में मेरे हिसाब से एक बार $19 तक आ सकता है। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ और आपको दिखाते हैं। आज हमने एक पोल किया है कि ब्रेक्जिट के बाद अब गोल्ड की चाल क्या होने वाली है, ये हमने जानने की कोशिश की है बाजार के तमाम बड़े जानकारों से, और जो नतीजे आए हैं वो बेहद दिलचस्प हैं।
नतीजे ये हैं कि तमाम एक्सपर्ट इस बात को लेकर सहमत हैं कि गोल्ड में अभी खरीद कर चलना चाहिए। 98% एक्सपर्ट ने इस पोल में ये कहा है कि गोल्ड में बाइंग करने का मौका हो सकता है, जबकि सिर्फ 1% जानकार कहते हैं कि यहाँ पर बेचें, 1% का कहना है कि होल्ड करें। लेकिन मेजोरिटी 98% जो एक्सपर्ट हैं उनका साफ तौर पे ये मानना है कि गोल्ड में आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। एक महीने में गोल्ड का भाव क्या होगा ये भी हमने जानने की कोशिश की है, तो 74% जानकार कहते हैं कि आपको एक महीने के अंदर 33,000 का स्तर गोल्ड में दिखेगा। तो एक बड़ी संख्या में लोग ये कह रहे हैं, जानकार ये कह रहे हैं कि गोल्ड में तेजी की संभावना बनी हुई है। अनुज गुप्ता, इस पोल को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि 33,000 के टारगेट को ध्यान में रखते हुए गोल्ड में बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए? मृत्युंजय, जब भी हमने इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी देखी है तो गोल्ड में हमने एक तेजी आते हुए देखी है, और अगर हम देखें तो इस टाइम सेम वैसी कंडीशन सामने दिख रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक अगर हम देखें तो कंडीशन यहाँ पे सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड में जो एक सेव हेवन बाइंग की जो डिमांड रहती है वो यहाँ पर निकल कर आई है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली गोल्ड में जो ट्रेंड फॉलो किया है गोल्ड ने वो भी आगे और रह सकता है, और हमें लगता है कि आगे आने वाले दिनों में $1,400 तक के लेवल या फिर 33,000 तक MCX में भाव देखने को मिल सकते हैं। इंडियन रुपीज़ का जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो गोल्ड में तेजी का जो कायम माहौल बना है वो आगे रह सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि गोल्ड में यहाँ पर तेजी कंटिन्यू रहेगी। किशोर नार ने एक निवेश मांग यहाँ पर गोल्ड में बढ़ने की बात कही जा रही है। ठीक है, अपसाइड को लेकर सभी लोग ये भरोसेमंद हैं कि गोल्ड में तेजी आएगी। मार्केट में तत्काल प्रभाव से आपको डाउन साइड रिस्क कितना दिखता है? मृत्युंजय, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना चाहिए कि पिछले जो क्वार्टर है, जैन टू मार्च जो क्वार्टर है, उसमें आपको जो नॉर्मल एवरेज हम लोग जो क्वार्टरली 200 से 250 के टन के आसपास का जो इन्वेस्टर डिमांड होता है, जो जैन टू मार्च क्वार्टर में ये 600 टन के ऊपर चला गया। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ऑलरेडी प्रेफर कर रहे थे कि बिफोर दिस ये इवेंट तो काफी हद तक एक्चुअली क्या होता है कि मार्केट में प्राइस दिन है, तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि एक करेक्टिव डाउनफॉल आ सकता है, और वो भी आपको बिकॉज इतना बड़ा रैली मिलने के बाद तो जो करेक्शन भी उतना ही स्टीप होता है। तो आप देखें तो मेरे हिसाब से ना, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा ये वॉलेटिलिटी सबसाइड होने तक रुकना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो थोड़ा बहुत रिस्क लेकर आजकल में एक बार जो मोमेंटम में मिलता था एक बार सेल भी कर सकते हैं। तो रिस्की कॉल है, बट आई थिंक यहाँ पे मोमेंटम जो स्ट्रांग है, बट आई थिंक ऊपर में एक बार बेच कर भी चल सकता है। बट मीडियम टर्म मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से एक बार 600-700 रुपए के करेक्शंस आते हैं, उसके बाद आप इधर फिजिकल साइड में या डेरिवेटिव साइड में आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बट अदरवाइज शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली रिस्क बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ओके, आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में थोड़ा रिस्क भी है, इसको भी ध्यान में रखें, और जो लेवल आपको एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर बताए जा रहे हैं उस लेवल का ध्यान जरूर रखें। हमारे साथ कॉलर हैं, हमारे साथ जय जुड़े हैं राजकोट से। जय, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग सर, मैंने कल 29,900 में 10 लोट सेल किया था गोल्ड। ओके, 29,900 पे आपने सेल किया था? हाँ सर, तो अभी से स्टॉप लॉस डालने का सर मौका ही नहीं मिला आज सुबह, तो अभी क्या करना चाहिए सर? बहुत बड़े सुबह तो आज तो कोई मौका नहीं, लेकिन कल सर आपको स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए था। आज तो मार्केट खुलते ही जिस तरह से यहाँ पर इम्पैक्ट आया है कि आज तो कोई मौका आज मार्केट ने नहीं दिया है, और एक बहुत ही आप अगर देखें तो गलत ट्रेड था आपका। 29,900 पे अगर आपने शॉर्ट किया था, आज इस तरह से मार्केट ने जंप किया है। अजय केडिया, अब इनके लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए मित्र, ऑलरेडी ये चीज़ मार्केट में था कि कल जो वोटिंग चालू हुई थी उसका डिसीजन आ जाना है, तो कल पोजीशन कैरी करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। हमने भी हमारे क्लाइंट्स को मना किया था कि चाहे इधर लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, कि सुबह हमने अगर देखा तो 1250 तक का भी लो मारा था, उसके बाद ही प्राइजेस खींचा था। टाइमिंग मेरी सलाह इनको एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर पोजिशन को हैज करना चाहिए। मुझे लगता है प्राइजेस का रैली कंटिन्यू रहेगा, जो 32,000 से 32,500 तक का लेवल मंगलवार बुधवार तक दिखा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं क्रूड की भी। और क्रूड की कीमतों में आज भारी गिरावट आई है। इंट्राडे में WTI और ब्रेंट क्रूड का भाव करीब 5% तक टूट चुका है। MCX पर अभी भी करीब 2.25% की गिरावट है, क्योंकि ब्रेक्जिट के बाद क्रूड की डिमांड घटने की आशंका और बढ़ गई है। हालांकि कच्चे तेल के फंडामेंटल पहले से ही कमजोर थे, लेकिन एक नया फंडामेंटल ऐड हुआ और इससे गिरावट और आज बढ़ गई है। रविंद्र, क्रूड पर आपका आउटलुक क्या होगा? क्या आपको लगता है कि क्रूड की जो आज की ये गिरावट है ये कंटिन्यू रहेगी? जी हाँ मृत्युंजय, क्योंकि क्रूड में जो थोड़ा बहुत अपमूव आया था वो इसी नीड से आया था कि शायद ब्रेक्सिट नहीं होगा,
और उस वजह से हमने क्रूड में एक सस्टेन करते हुए देखा था प्राइसेस। लेकिन 52 के ऊपर अगर जाता है क्रूड तो शेल ऑयल के लिए क्रूड थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है। और ये हमने लास्ट वीक के रिग काउंट में भी देखा है कि उनका रिग काउंट थोड़ा सा बढ़ के आया है। तो वहां से फिर से एक बार सेलिंग आती है इसमें। और अगर हम आज का जो इवेंट देखें तो इवेंट एग्जैक्टली ऑपोजिट आया है जो मार्केट एक्सपेक्टेशन था कल तक। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये जो फॉल जो है ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सप्लाई गलट ऑलरेडी है एंड सप्लाई वरीज की वजह से मेरे हिसाब से $44 तक क्रूड एक बार आ सकता है। ठीक है, और हमने क्रूड के ऊपर भी एक पोल किया है और हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि पोल के नतीजे क्या हैं। क्रूड के जो पोल के नतीजे हैं वो काफी ज्यादा अगर हम यहाँ पर देखें तो मिक्स हैं और कहीं ना कहीं आगे तेजी रहेगी या मंदी रहेगी इसके ऊपर जानकारों की राय बटी हुई है। और 50-50 नतीजे करीब करीब क्रूड में यहाँ पर देखने को मिले हैं। 44% जानकार ये कहते हैं कि $55 का लेवल आपको देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर $44 का लेवल करीब करीब यहाँ पर 43% जानकार ये कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो कांटों की टक्कर है जानकारों के बीच क्रूड के आउटलुक को लेकर। किशोर नार ने आपका आउटलुक क्या होगा? क्या आपको लगता है कि क्रूड में जो गिरावट है ये टेम्पररी है? नहीं मृत्युंजय, ये तो टेम्पररी नहीं है। आई थिंक क्रूड का फंडामेंटली क्रूड बेरिश है और उसके ऊपर से ये जो आई थिंक आज का जो देख रहे हैं वो तो नेचुरल करेंसी एडजस्टमेंट है। आपका जो डॉलर में रैली देखा था उसका नेचुरल एडजस्टमेंट हो रहा है। बट ब्रेक्जिट की वजह से डिमांड में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्रूड का जो फंडामेंटल है मेन सप्लाई साइड का फंडामेंटल है। तो जितना तेजी से ईरान का सप्लाई बढ़ता जाएगा और शेल ऑयल का एनीवे $45 के ऊपर तो शेल ऑयल तो ऐसा भी प्रोड्यूस करते रहेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक सप्लाई साइड प्रेशर तो बने रहेगा। तो हर रैली में क्रूड आई थिंक गोल्ड का लॉन्ग ट्रेड जितना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं वैसे उतना ही स्ट्रांगली आप क्रूड का शॉर्ट ट्रेड भी उतना ही कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं। चलिए, हमारा सिर्फ इम्पैक्ट ब्रेक्जिट का गोल्ड सिल्वर क्रूड पर ही नहीं बल्कि मेटल के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। और मेटल पर हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं गोपाल बाबू अलीगढ़ से। पूछिए गोपाल। सर जिंक 145 रुपए तक एक्सपायरी तक आ सकता है क्या? एक्सपायरी तक क्या जिंक का भाव 145 रुपए तक आ सकता है? अनुज गुप्ता क्या कमेंट होगा आपका, क्योंकि आज ब्रेक्जिट के बाद तेज गिरावट आई है मेटल कीमतों में, क्या आउटलुक आप देख रहे हैं जिंक का? देखिए, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 140 का जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। अगर वो ब्रीच होता है तो फिर 145-150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मगर अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो जो ब्रेक्जिट का जो इशू हुआ है मुझे लगता है कि उसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर बेस मेटल में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि जिंक के भाव एक बार नीचे 132-131 तक आ सकते हैं। अगेन मुझे लगता है कि 131 के आसपास है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम फंडामेंटल साइड जाएं तो जिंक की जो सप्लाईज है वो थोड़ी शॉर्टेज में है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जिंक में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रुपए की। और आज डॉलर के मुकाबले रुपए में भारी गिरावट आई है। इंट्राडे में रुपया 68 के पार पहुंच गया था। और आपको बता दें कि रुपए में जिस तरह से आज गिरावट आई, 29 फरवरी 2016 के बाद रुपए में इतनी बड़ी गिरावट आज आई है और उसके लो पर मार्केट पहुंचा। 71 पैसे कमजोर होकर 67-96 के स्तर पर बंद हुआ है। 24 अगस्त 2015 के बाद रुपए में एक दिन में सबसे बड़ी गिरावट आज देखने को मिली है। और दिलचस्प यह है कि ब्रिटिश पाउंड 31 साल के निचले स्तर तक लुढ़क गया है। 1985 के बाद पाउंड सबसे निचले स्तर पर है। बड़ा कोहराम यहां पर करेंसी मार्केट में भी मचा है। और इनफैक्ट किशोर नार ने, क्या आपको लगता है कि रुपए की गिरावट अभी थमने वाली नहीं है? क्योंकि हमने एक पोल किया है जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। 65% जानकार ये मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में रुपया 68 के ऊपर ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में ठीक है 68 के ऊपर तो रहेगा ये। बट आप ये देखना चाहिए कि अगर अगले 2-3 महीने में क्या क्या हो सकता है। ये तो इवेंट है, इवेंट रिस्क तो सब लोग जानते ही है। आप दो चीज याद रखना चाहिए। वन इज नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपको इन्फ्लेशन का प्रेशर बहुत जोर से आने वाला है। नंबर एक बेस इफेक्ट की वजह से, और दूसरा जो एग्री प्राइसेस अब पिछले 2 महीने से जो बढ़ा है उसका जो इफेक्ट है वो आएगा। और दूसरा है जो FCNR का जो रिडेम्पशन प्रेशर है वो कितना आएगा, कितना बैंक तैयार है। काफी राजन ने बहुत अलर्ट करके रखा हुआ है सिस्टम को। बट स्टिल तो सितंबर अक्टूबर की तरफ जो जाते हैं तो नर्वसनेस बनेगा। तो मेरे हिसाब से क्या है कि आप 68, 69, 70 तक भी पहुंच सकते हैं दिसंबर की तरफ आप जाते हैं तो। बट शॉर्ट टर्म में जैसा भी आपको 60, 67.5 के आसपास मिलता है तो मैं इसमें बायर ही बने रहना पसंद करूंगा और डॉलर में शॉर्ट ज्यादा रहना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए वक्त है एक ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद भी आप जान सकते हैं कि अब आपके लिए मार्केट में किस तरह के मौके बन रहे हैं।
सवाल पूछिए और जानिए बड़े एक्सपर्ट की राय बाजार पर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-425-8237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। सवाल जवाब जारी है। हमारे साथ अगले कॉलर महेश हैं हैदराबाद से। गोल्ड पर इनका सवाल है, पूछिए महेश। हाँ जी, मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, क्या कौन से भाव करूँ? गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अजय केडिया, क्या आप इनको निवेश की राय देंगे करंट मार्केट प्राइस पर गोल्ड में? मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है गोल्ड में, और जिस दिन से पहले भी हमने देखा 34-35 के ऊपर गोल्ड सस्टेन नहीं कर पा रहा है। गोल्ड के रादर देन मैं चाहता हूँ कि अगर ये सिल्वर में करे तो काफ़ी अच्छा लुक्रेटिव रिटर्न मिल सकता है। हमें लगता है कि गोल्ड की जो रैली है वो कंटिन्यू रहती है, तो सिल्वर भी करीबन 48-49,000 का लेवल दिखा सकता है। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि गोल्ड की बजाय अगर चांदी में जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो आप कह रहे हैं गोल्ड के मुकाबले सिल्वर पर दांव लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। अगले कॉलर हमारे साथ राहुल हैं इंदौर से। नेचुरल गैस के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल पूछिए। सर मैंने 186 में 10 लॉट बाय कर रखे हैं, क्या करूँ? 186 पे आपकी 10 लॉट बाइंग है। अनुज गुप्ता, क्या सलाह होगी आपकी इनके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नेचुरल गैस में एक बाउंस मिल सकता है। तो एट कॉस्ट अगर मिलती है पोजीशन तो एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर अब और जो पोजीशन है उसमें 176 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कुछ और काउंटर की अगर बात करें यहाँ पर, तो अजय केडिया, आपकी टॉपिक आज मेटल मार्केट पर क्या होगी? लंबे समय के बाद मेटल में इतनी हलचल आज दिखी है, मेटल में काफ़ी तेज गिरावट आई है। आपकी टॉपिक इंट्राडे के लिए क्या है? मुझे लगता है बेस मेटल में जो मोमेंटम कल रात को देखा था काफी पॉजिटिव है, बट फिर भी मुझे लगता है एल्यूमिनियम एक ऐसा काउंटर जिसमें गिरावट का रुख बढ़ सकता है, जिस ढंग से 110 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो करंट भाव से अगर एल्यूमिनियम बेचे तो मुझे लगता है 107-107.50 तक के लेवल एल्यूमिनियम में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ विनोद हैं पुणे से। निकिल पर इनका सवाल है, पूछिए विनोद। सर निकिल में अभी बाइंग कर सकते हैं क्या? निकिल में अभी बाइंग करना ठीक रहेगा अनुज? देखिए, मुझे लगता है कि निकल के अंदर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। अभी भाव करीबन 606 के आसपास चल रहे हैं, थोड़ा डीप मिलता है 600 रुपए के आसपास तक तो बाय करें। ऊपर हमें लगता है कि अगेन 615-620 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ नितेश हैं, आप कानपुर से। गोल्ड पर पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी, मैंने गोल्ड पे एक लॉट बाय कर रखा है 25,500 पे। आपके शो पे एक साल के पहले लगभग IBJ इंडियन बुलियन एसोसिएशन के आपने किस भाव पे बाय किया है? आपने किस लेवल पे खरीद की है गोल्ड में? 25,500 पे एक लॉट। ओके, अभी तक आप बने हुए हैं इस सौदे में? हाँ, बने हुए। आपके शो पे मोहित जी आए थे इंडियन बुलियन एसोसिएशन से। हाँ। उन्होंने बोला था कि सोने का टारगेट एक साल में 36,000 रुपया हो जाएगा। तब आपके शो में आए हुए लोगों ने बोला कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला था कि भाव संभव है आने का, आप मुझको बुलाइएगा। तो हम चाहते हैं कि आप उनको बुलाइए। नहीं, उनको तो बुलाया जाएगा, लेकिन आपने अगर 25,000 के आसपास गोल्ड में ट्रेड किया है सर, और मार्केट आज 32,000 के करीब पहुंच गया, तो और आप कितना फायदा मार्केट से लेना चाहते हैं? 7,000 की तेजी आप समझ रहे हैं गोल्ड में। आपको अगर 7,000 का प्रॉफिट 10 ग्राम गोल्ड पे मिल रहा है तो एक लॉट में आपको कितना मिल रहा होगा? ठीक है, पर्टिकुलर कोई टारगेट हिट नहीं हो रहा है, लेकिन आप बहुत बड़े मुनाफे में हैं, इस बात को आप समझिए। और अजय केडिया, क्या आपको लगता है कि इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अब? बिल्कुल, मैं आपकी जो व्यू है उसके साथ जाना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है मार्केट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कितना प्रॉफिट लेके हमें निकलना है। तो टाइमिंग मेरी सलाह है कि वॉलेटिलिटी काफ़ी, इनको एक करेक्टिव स्टॉप लॉस 29,500 पे रखिए। ऊपर में अगर 32,500 मिलता है तो एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल है, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अनसर्टेनिटी इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा है आने वाले टाइम में, तो बेटर एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए सर, और 36,000 तक का कसम मत खाइए कि 36,000 जाएगा तभी आप प्रॉफिट बुक करेंगे। और जिस एक्सपर्ट की आप बात कर रहे थे उनको हम बुलाएंगे, लेकिन जो अभी आपको जो एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग का मौका है, तो उस पर भी आप ध्यान रखकर चलिए। और अब वक्त है
रैपिड फायर राउंड का। अजय केडिया, आपकी पहली कॉल। मुझे लगता है कि आज जिस ढंग से गोल्ड में रैली देखी हो इवनिंग सेशन में, यूएस सेशन में भी गोल्ड में कंटिन्यू रहेगा। 31,300-400 तक का अगर ड्रॉप मिलता है वहां पे बाय करके चलिए। 32,000 तक के टारगेट गोल्ड में देखने मिल सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉल अनुज। हमारी कॉल भी गोल्ड में ही रहेगी। हमें लगता है गोल्ड में बाय नहीं करके चले। इंट्राडे में 31,700 31,800 तक के रेंज देखने को मिल सकती है और पोजिशनली अगर ठीक है 33,000 तक लेवल मिल सकता है। दोनों जानकार ये मान रहे हैं कि आज आपके लिए गोल्ड में बाइंग करके चलना फायदेमंद होगा, तो आपके लिए कंफ्यूजन के कोई हालात नहीं है। यहां पर आप गोल्ड में खरीद कर मुनाफा कमा सकते हैं। आपकी आखिरी कॉल अजय केडिया। एनर्जी में मुझे लगता है नेचुरल गैस में कल हमने गिरावट देखी, रिकवरी जरूर आई है, बट मुझे लगता है 182 का अच्छा स्तर है। यहाँ पे बेच के चलिए, 176 का टारगेट रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है।